रबी के सीजन में जिन किसानों ने अपने खेतों में सरसों की बुआई कर रखी है और बुआई के बाद उनकी जो पौध है वो 25 से 30 दिन की अवस्था में पहुंच चुकी है, वैसी स्थिति में किसानों को अपने सरसों के खेतों में पहली सिंचाई की जरूरत होती है। एक किसान अपने सरसों की फसल में किस प्रकार से पहली सिंचाई करे, कब पहली सिंचाई करे और उस सिंचाई के क्रम में किन बातों का ध्यान रखे, इन सभी विषयों पर विशेष रूप से चर्चा करने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार, मैं मनोज अपने फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के साथ अपने खेतों के बीच से। किसान भाइयों, इस समय दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और ये जो समय होता है रबी के सीजन की ज्यादातर फसलों की बुआई के 25 दिन बाद का समय। रबी के मौसम में बोई जाने वाली एक मुख्य फसल, तेलहनी की एक मुख्य फसल, सरसों की फसल। जिन किसानों ने अपने खेतों में सरसों के फसल की बुआई कर रखी है, बुआई के क्रम में समय प्रबंधन, खेत की तैयारी, उर्वरकों का स्पेशल डोज, बीजों का चुनाव और उसका अच्छी तरह से बीजोपचार, इन सभी प्रबंधनों को पूरा करने के बाद खेतों से अच्छा जर्मिनेशन और जर्मिनेशन के बाद पौध, 25 दिन की पौध। और यहाँ पे आकर प्रबंधन के नाम पे जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है सरसों में पहली सिंचाई। किसान भाइयों, अगर एक किसान अपने सरसों की फसल में पहली सिंचाई को सही रूप से अप्लाई कर देता है तो उसका सरसों की फसल पे एक चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलता है। सरसों में पहली सिंचाई और सही समय पर सिंचाई, और वो सही समय एक किसान तय कैसे करेगा, ये कई बातों पे निर्भर करता है। पहला, आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, आपके आसपास का टेम्परेचर किस प्रकार का है। कुल मिलाकर अगर एक किसान ने सरसों की फसल की बुआई कर रखी है तो बुआई के समय में खेतों में नमी होती है जिसपे बीजों का जर्मिनेशन होता है। आगे चलकर धीरे धीरे ये नमी समाप्त हो जाती है। जब आपके खेतों में पूरी तरह से नमी समाप्त हो जाए और ये स्थिति बुआई के 20 से 25 दिन के बाद बननी चालू हो जाती है। कई क्षेत्रों में, कई मिट्टियों में 30 दिन के बाद या 35 दिन के बाद। लेकिन कुल मिलाकर सरसों में पहली सिंचाई उसी समय में करनी चाहिए जब आपके खेतों की पहले वाली नमी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और उसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है दोपहर के टाइम में किसान खेतों में जाएं। अगर आपको आपकी पौध जो है मुरझाती हुई दिखाई दे, समझिए कि उनकी सिंचाई का समय आ चुका है। सही समय पर सरसों की फसल में सिंचाई और सिंचाई के क्रम में जो मुख्य बात ध्यान देने वाली है वो ये कि एक समान रूप से खेतों की सिंचाई, लेकिन हल्की सिंचाई। खेतों के किसी भी हिस्से में किसी भी कीमत पे पानी जमा न हो पाए। किसी कारणवश खेतों के किसी हिस्से में अगर पानी जमा हो जाता है तो वैसी स्थिति में किसानों को तुरंत वहाँ पे यूरिया और सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना उस पानी का जो दुष्परिणाम है आपकी फसल में 2 से 3 दिन में दिखाई देना चालू हो जाता है। जहाँ पे पानी ज्यादा होता है वो फसल पीली होनी चालू हो जाती है, मुरझानी चालू हो जाती है और आगे चलकर उसका जो विकास है वो पूरी तरह से रुक जाता है, फसल समाप्त हो जाती है। मैं इस समय अपने सरसों के खेतों के बीच में खड़ा हूँ। उन सरसों के खेतों के बीच में जिसमें लगभग 40 दिन पहले बुआई का काम पूरा हुआ था। आज 40 दिन बाद खेतों में पहले पानी का काम शुरू है। ट्यूबवेल को चालू करके पंप की सहायता से इन खेतों का पटवन किया जा रहा है। और यहाँ पे किसान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो पटवन है इस रूप में हो कि पूरे खेतों की मिट्टी भीग जाए, लेकिन किसी भी हिस्से में पानी ज्यादा देर तक जमा ना हो सके। अगर एक किसान सही रूप से इस पहले पानी को अपने इस फसल पे अप्लाई कर देता है और हमने बुआई के समय में उर्वरकों के एक स्पेशल डोज को अप्लाई कर रखा है तो वैसी स्थिति में यहाँ हमें ज्यादा उर्वरकों की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंचाई के 2 दिन बाद 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया और 3 केजी पाउडर फॉर्म 90% सल्फर, इन दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके खेतों में एक समान रूप से बिखेर दें। और बिखेरने के 2 से 3 दिन बाद अगर एक किसान अपने इस सरसों की फसल पे एक फोलियर स्प्रे, और वो जो फोलियर स्प्रे होगा उसमें क्या होगा, एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड और NPK 19-19-19 1 केजी प्रति एकड़, इन तीनों को अलग अलग बर्तनों में मिलाकर स्प्रेयर टंकी में एक साथ डालकर अगर एक किसान एक समान रूप से अपने खेतों में अप्लाई कर देता है तो इस फोलियर स्प्रे के बूस्टर डोज का आपको अपने सरसों की पौध पे एक चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलता है। आपकी पौध में एक साथ कई शाखाएं और पौध के पत्ते जो है वो चौड़े चौड़े होने चालू हो जाते हैं। एक अच्छा ग्रोथ, और आगे चलकर यही ग्रोथ आपको एक अच्छे उत्पादन तक पहुंचाती है। बुआई के समय के प्रबंधन और जर्मिनेशन के बाद में पहली सिंचाई और उस सिंचाई के बाद एक उर्वरक और एक फोलियर स्प्रे का ये प्रबंधन अगर एक किसान समय पर कर लेता है तो आपको अपनी मुनाफा प्राप्त होता है। और इस फसल के साथ उत्पादन के बाद का जो एक बेनिफिट है वो ये, जब आपके सरसों की फसल तैयार होती है, कटाई के बाद घर को जाती है, तो इसके रख रखाव पे किसान को ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं भी सिंपल रूप से इसको आप
बोरियों में भर के रख सकते हैं, स्टॉक में रख सकते हैं, और जब चाहे मार्केट की ज़रूरत के अनुसार, मार्केट में कीमत के अनुसार उसे आप सेल कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।